जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 दिसंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 दिसंबर के दिन। उल्टा आ गया है तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपका प्यार से जी हट गया है। आप लोगों ने अपना पूरा फोकस कर लिया है पेंटिकल पर। आप ईश्वर से मना रहे हैं कि आपके साथ अब सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि अब आप बिल्कुल थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब आप दिक्कतें झेलते झेलते, हालांकि आप लोग ऊपर से बहुत कूल एंड काम रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे आपके अंदर एक तड़प सी उठती है, गुस्सा सी आती है, एक मतलब मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि जैसे आपका बिल्कुल दिल हट चुका है सारी चीज़ों से, प्यार से दिल हट गया है एंड उसकी वजह से आपने पेंटिकल पे फोकस किया है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे आप ईश्वर की हेल्प चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। अब आपको लगता है कि जैसे अब ये गंदा गेम बंद होना चाहिए। अब आपको सताने वाला, आपको परेशान करने वाला, आपका मतलब ऐसी एनर्जी आ गई है जैसे आपका बिल्कुल कभी कभी मन करता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं कहीं। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा पक चुका है कोई। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, मेष नो नो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 5, 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5, 3, 7, 16 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 77 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेस्ट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा हो सकता है कि जैसे आपका प्यार से जी हट गया है एंड वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अब सब कुछ ठीक कर दिया जाए। कब तक, मतलब आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि इनके कांड दिखाई पड़ रहे हैं कि इन्होंने पहले किसी ने इनको मिसगाइड किया था कि ग्रास उधर की ग्रीन ज़्यादा है, इधर की कम है, तो फ़ायदा किधर ज़्यादा है ये बताया गया था इनको एंड ये उस फ़ायदे की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि इनको फील हो रहा था कि मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। तो इजी रास्ता चूज कर लिया कि चलो भाई उधर ग्रास भी ज़्यादा ग्रीन है तो चलो वहीं चलते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके यस, या फिर इस पर्सन ने इनको कोई ऐसा रास्ता बताया था जिसके बाद इनकी आपसे फाइट हो गई है। मतलब किसी ने मिसगाइड कर दिया एंड उसका रिजल्ट ख़राब हो गया, ये मुझे दिख रहा है। किसी और की बातों में आके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। यस, अब इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है। विक्टिम फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे सबसे बड़े बेवकूफ़ यही निकले। सब लोग अपनी लाइफ में मस्त हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कबाड़ा इन्हीं का हुआ है एंड ये हमेशा होता है। मैंने आपको इससे पहले भी कई बार गाइड किया है कि आपको जो भी डिसीज़न लेने हो आप अपने दम से लीजिए। आप किसी और के कहने पे चलेंगे तो रोना ही पड़ता है फाइनली। इसका रीज़न ये होता है कि दूसरा तो कबाड़ा करके निकल जाता है लेकिन जिसको झेलना पड़ता है उसको डबल गम होता है। एक तो इस बात को बबल गम नहीं डबल गम, ठीक है। डबल गम ये होता है कि मतलब पहला दिक्कत तो ये होती है कि मैंने दूसरे की मानी क्यों। दूसरी चीज़ ये होती है कि मुझे जो झेलना पड़ रहा है वो अलग। तो दो दो चीज़ें हो जाती हैं एंड जिसकी मानी वो तो निकल गया, उसने तो अपना अलग सिस्टम बना लिया। लेकिन जो पर्सन किसी दूसरे की बातों पे चलता है उसको लगता है वो किसी और के किए हुए का क्राइम झेल रहा है। मतलब पेन उसको मिला है, पनिशमेंट किसी और का था मिल उसको गया। लेकिन रियलिटी ये है कि आप किसी और पे डिपेंड रहेंगे तो वो इंसान आपका अपने अकॉर्डिंग आपका नुकसान पहुंचाएगा। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में टॉवर आ चुके हैं, इन पे जैसे बिजलियाँ गिर रही हैं, इनका सब कुछ नष्ट हो चुका है, सारे नुकसान हो चुके हैं एंड इनको लग रहा है कि जैसे
सब कुछ स्वाहा हो गया है बिल्कुल। मुझे तो यहाँ पे बहुत बुरा बुरा फील हो रहा है, पता नहीं कौन है ये। डिस्कवरी, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इन्होंने, जस्ट मिनट, यहाँ पे क्या था, विक्टिम, हाँ विक्टिम, यहाँ पे 16 है, यस। चीज़ें पलट गई हैं, यस। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे टेबल टर्न हो गई हैं। इनको लग रहा था ये जिधर ग्रास ग्रीन है ये वहाँ जाएंगे तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, एंड आपको पाने के लिए इनको काफ़ी फाइट करनी पड़ेगी। उल्टा हो गया, अब ग्रास आपकी साइड की ग्रीन हो गई है, आप ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे तबाही मची पड़ी है, आफत आ गई है, सब कुछ बुरा हो रहा है। जो इन्होंने सपने देखे थे सब सपने ढह गए हैं। थर्ड पार्टी, जैसे ड्रैगन की तरह थर्ड पार्टी मिली है, फायरी, बहुत ज़्यादा मतलब कि डेंजरस टाइप की, मतलब जैसे इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई है, या इन्होंने कोई ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया है जो डिस्ट्रक्शन की तरफ इनको लेके गया है, बर्बादी की तरफ। यस, एंड ये लॉस्ट हो गए हैं बिल्कुल। इनको दिख रहा है कि जैसे सब मज़े कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान बिल्कुल जैसे नींद से जगा हो, एंड वो उठ करके चारों तरफ ऐसे घूम घूम के देख रहा है, तो सब मज़े कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, सब खुशहाल हैं। लेकिन इनको फील हो रहा है कि इनका क्या, ये तो कहीं लॉस्ट हो गए। एंड ऐसे लोगों का यही पेनफुल होता है सबसे ज़्यादा। भाई ये पेन मुझे लिटरली फील हो रहा है, जैसे कि लॉस्ट फील करना, कि मैं कहाँ हूँ इन सब में। यही मैंने सपने देखे थे, यही सब पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था, एंड हुआ किसकी वजह से, अपनी ही गलती की वजह से, कि आपने किसी दूसरे की बात मान ली, दूसरे को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग पकड़ा दिया, कि लो पकड़ो, एक्सीडेंट करो चाहे कुछ करो, मुझे झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। हाउ मच स्टुपिडिटी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन किसी और के ऊपर डाल दें। फिर तो बस आप ये समझ लीजिए कि भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसे आपके पार्टनर भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसको आपने दिया है, क्या पता वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हो, क्या पता उसको इतनी अकल ना हो, क्या पता उसको ड्राइविंग आती ना हो, क्या पता उसने अपनी लाइफ में सब कुछ झंड कर रखा हो, एंड आपने उसको पकड़ा दिया कि लो भाई पकड़ो मेरे स्टीयरिंग, एंड मेरी लाइफ का जैसे चाहो वैसे कबाड़ा करो। तो इन्होंने तो कबाड़ा करके निकल गए, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो अब जैसे कहीं के ना रह गए। इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, चाहा क्या था क्या हो गया। ओ माई गॉड। 16 एंड ये 3, 19। यस, इन्होंने देखा कि जैसे बाकी पूरी दुनिया खुश है, इनको लग रहा है कि मैंने खुशी पाने के लिए सब कुछ किया था, मुझे लग रहा था कि खुशियाँ मिलेंगी, प्यार मिलेगा, लाइफ में फुलफिलमेंट होगा, लेकिन यहाँ तो जैसे तबाही मच गई है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो ये लॉस्ट फील कर रहे हो। माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन मुझे दिख रही है। 5, 3, 8 एंड ये 24, जस्ट 20, नो 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 16, एंड ये हो गया 5, 3, 8, मतलब 24, मतलब 6। इनको ये जिसकी बात मान के किसी और के साइड में गए, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि इनका प्यार आपके लिए था, ये आपसे प्यार करने लगे थे सच्चा वाला। आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एंड इन्होंने किसी और की बात मानकर अपने दिल की ना सुन करके सारी चीज़ें कबाड़ा कर ली। अब ये कहीं के नहीं बचे हैं। जिसके साथ रह रहे हैं वो पर्सन जैसे ड्रैगन की तरह है, इनको बिल्कुल खुश नहीं रखता है, इनकी लाइफ में जैसे नेगेटिविटी भर दी है। एंड आपको जब ये देख रहे हैं तो आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, आप लोग मज़े कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि मतलब ये क्या हो गया, मिस्टेक्स। अब इनको आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, इन्होंने जो शादी कर ली या किसी और के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, तो इनको फील हो रहा है कि काश ये अपनी गलतियां सुधार सकते, काश ये टाइम को पीछे ले जाते, काश ये सारी चीज़ें ठीक कर पाते। 5 एंड 4, यस, अब ये हर्मिट हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, अब जाके अकल आई है। जब इतना सब कुछ बर्बाद हो गया तब इनको लग रहा है कि जैसे काश मैंने ये सब गलतियाँ ना की होती,
क्योंकि टाइम जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। इसी वजह से सोच समझ के डिसीजन लेने को कहा जाता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं तो वो कर देता है कबाड़ा। यहाँ तो ये देखिए केमिस्ट्री, ये कार्ड ही काफ़ी है दिखाने के लिए। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। इनको आपके साथ पैशन फील होता है, आपके साथ इंटेंसिटी, लव एंड केमिस्ट्री फील होती है। इनको किसी और के साथ ये रहते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक ए डेड पर्सन। इनको फील ही नहीं होता है उस इंसान का कोई, मतलब ना फीलिंग, ना इमोशन, ना कुछ सेंसेशन, इनको कुछ भी फील नहीं होता है। इनको लगता है जैसे बस ये वहाँ पे एक टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन ड्रैगन है। ओके, हमेशा ये उसको खुश करने में लगे रहते हैं, उसको सिर्फ अपनी खुशी प्यारी है। इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये खुश है कि दुखी हैं कि लॉस्ट है, इनका क्या हुआ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अभी ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये फिर से वही पैशन, वही स्पार्क, वही लाइफ जगाना चाहते हैं। मैंने बताया ना कि ये डेड पर्सन की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं एंड इनको फिर से लाइफ जीनी है। इनको लग रहा है कि जितना टाइम गया सो गया, लेकिन अब जो आंखें खुल गई हैं तो फिर से मुझे लाइफ चाहिए, मुझे लाइवलीनेस चाहिए। आप इनके लिए रिवाइटल हो चुके हैं, इनको फिर से वही चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीलिंग इन्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिशें की हैं सब कुछ बनाने की कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इनको दिख रहा है कि जैसे हर कोई अपनी अपनी खुशी में मस्त है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में मस्ती कर रही है, आप अपनी लाइफ में मस्ती कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि अब वो और ज़्यादा आपको चेज़ करने के मूड में नहीं है। जैसे ये थक चुके हैं, अब इनसे ना हो पाएगा। चीज़ों को मैनेज करते करते, चीज़ें सेटल करते करते इनकी भी पकने वाली एनर्जी, मैंने बताया था ना बॉटम की एनर्जी है कि जैसे कोई पक गया है। तो ट्विन फ्लेम है आप लोग। इधर आप पक चुके हैं इन सारी झमेलों से, अब आप लोगों का प्यार से दिल हट चुका है, आप लोग अपने पेंटिकल पे फोकस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी आई है वो थर्ड पार्टी की है, डेविल की है। तो दोनों के साथ कोई ना कोई डेविल जुड़ा ही हुआ है। आपके साइड में अलग डेविल अटैच है, इनके साइड में कोई अलग डेविल अटैच है, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ जैसे बर्बाद हो रही है। आप लोग अपनी अपनी तरफ से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं ना। अब आप चेज़ करना चाहते हैं किसी को, ना ये चेज़ करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कई बार आपको ऑफर किया है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, तो ये भी बिल्कुल थक गए हैं, ये कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा। इधर आप भी यही बोल रहे होंगे, क्योंकि आप लोग हैं ही ट्विन फ्लेम। तो बीच का रास्ता निकालिए, बात करिए जिससे चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएँ, क्योंकि डेविलिश लोग तो यही चाहेंगे कि आप लोगों का यूनियन कभी ना हो। 11-11 की भी एनर्जी आ चुकी है, तो जैसे यहाँ पे जस्टिस, डिवाइन इंटरवेंशन होगा यहाँ पर। ओके, अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो डिवाइन करेंगे। ओके, जय माता दी।